दोस्तों आज मैं आपको मीटर रीडर की एक ऐसी हरकत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे देखकर आप भी कहेंगे कि क्या यार हद हो गई। ऐसा भी होता है क्या? अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पूरा माजरा है क्या। एक्चुअल में बिल किसी और का है और ये मीटर का जो फोटो दिख रहा है वो किसी और का है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मीटर रीडर जो होते हैं उनके हथकंडे होते हैं, उनकी वजह से ऐसा होता है। और इस चक्कर में होता क्या है कि किसी का बिल ज्यादा आता है तो किसी का कम आता है। पैसे कोई इनकी जेब से तो जाएंगे नहीं, पैसे तो हमें आपको देना पड़ेगा। और इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं मीटर रीडर के खिलाफ में। ऐसा करके वो कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको मीटर रीडर की एक ऐसी हरकत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे देखकर आप भी कहेंगे कि क्या यार हद हो गई। ऐसा भी होता है क्या? लेकिन मैं आपको ऐसा ही एग्जांपल देने वाला हूँ। आपने बिजली विभाग में भ्रष्टाचार और बेईमानी के बारे में तो बहुत सुना ही होगा। हो सकता है आप झेल भी रहे होंगे कि कितनी सारी समस्याएं आती हैं। कभी बिजली बिल गलत आता है, कभी ज्यादा पैसे आते हैं और इसमें कहीं ना कहीं बिजली विभाग की ही कमी होती है। उनके जो कर्मचारी होते हैं, मीटर रीडर होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं की गलतियों की वजह से ही हम उपभोक्ताओं को इतनी सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। और इसी का एक लाइव एग्जांपल मैं आज आपको दिखाऊँगा, जहाँ पर कि आप भी देखकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा रियल है। बिजली विभाग अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करता है कि उपभोक्ताओं के साथ में कोई समस्या ना हो और उसके लिए नए-नए नियम भी लागू करता है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मीटर रीडर लोग जो होते हैं, वो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं जिनकी वजह से हम लोगों को, आम उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी मीटर रीडर्स के लिए ऐसा नियम निकला हुआ है जिसके अंतर्गत वो जब बिल जनरेट करेंगे तो उनको हर उपभोक्ता के घर में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो बिल जनरेट करते हैं तो वहाँ पर उनको मैन्युअली यूनिट टाइप करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। बल्कि या तो वो केबल लगाकर, यानी जो डाटा केबल होता है उसको मीटर से कनेक्ट करके बिल जनरेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वो मीटर को स्कैन करेंगे। यानी कि जब वो बिल जनरेट करेंगे तो उनके मोबाइल में कैमरा ओपन होगा और कैमरे से उनको लाइव में जो यूनिट होगा उसको स्कैन करना पड़ेगा, तभी बिल जनरेट होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग ऐसा कुछ कर दे रहे हैं जिसकी वजह से आपका बिल कहीं न कहीं गलत आता है और आपको पैसे ज़्यादा चुकाने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल के साथ बताने वाला हूँ कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से ये समस्या आ रही है। और हो सकता है कहीं न कहीं आपको भी ये समस्या ज़रूर आ रही होगी। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं चल रहा होगा कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। और अगर आज का ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको भी मालूम चल जाएगा कि आपके साथ में एक्चुअल में हो क्या रहा है। आपके साथ में ऐसा कहीं हो तो नहीं रहा है, आप ये पता कर सकते हैं। और आपका बिल सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, आपके मीटर के आधार पर बन रहा है या नहीं बन रहा है, सारी चीज़ें आप खुद से चेक कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिल, उस बिल में हुआ कुछ ऐसा है कि बिल किसी और का है और वहाँ पर जो मीटर स्कैन किया गया है वो किसी और का है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा है और उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ फ़ोन के, क्योंकि मैंने एक पीडीएफ बिल डाउनलोड कर रखा है और ये चीज़ आप पीडीएफ बिल में ही देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जो मीटर होता है वो भी शो होता है और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है? अगर भविष्य में होता है तो आप पता कर सकते हैं। तो सब कुछ मैं आपको लाइव में दिखाऊँगा, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और पीडीएफ बिल ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि सारा माजरा क्या है और एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो देखिए ये मैंने एक पीडीएफ बिल ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पर उससे पहले थोड़ा-सा मैं इसे ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको हर चीज़ स्पष्ट दिखा पाऊँ। अब देखिए ये मैंने ज़ूम कर लिया है बिल को और पूरी तरह से आप यहाँ पर देख पाएँगे सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखने लगा है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पूरा माजरा है क्या। देखिए ऊपर में यहाँ पर मीटर नंबर दिया जा रहा है, ये देख सकते हैं, जो कि अभी यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे आखिरी के 3 अंक देख सकते हैं, 353 लिखा हुआ है और देखिए मीटर पर भी मीटर नंबर शो हो रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है, यहाँ पर आखिरी के जो 3 अंक हैं वो 934 है। अब देखिए ये जो कनेक्शन जिसका भी है, जिसका बिल है, उसका जो मीटर नंबर रियल में है वो ये है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अंतिम 3 अंक आपको दिख रहे होंगे 353 और वहीं मीटर में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 934। देखिए कितना फ़र्क आ रहा है। यानी कि एक्चुअल में बिल किसी और का है और ये मीटर का जो फ़ोटो दिख रहा है वो किसी और का है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो जी हाँ, ऐसा हो तो नहीं सकता है, लेकिन एग्ज़ाम्पल आपके पास में सामने है। बिल्कुल लाइव प्रूफ में मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं कि ऐसा हो कैसे रहा है। तो देखिए ये जो होता है, ये मीटर रीडर जो होते हैं उनके हथकंडे होते हैं, उनकी वजह से ऐसा होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो अभी बिजली विभाग की तरफ से नियम है उसके मुताबिक उनको हर घर में जाना पड़ेगा और जिसका भी बिल जनरेट करेंगे उसका उनको लाइव में मीटर को स्कैन करके उसके बाद में ही बिल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये लोग हर किसी के घर में जाते नहीं हैं, क्योंकि उनको आना-जाना पड़ेगा, प्लस आने-जाने का जो भी ट्रैवल चार्ज होगा वो भी इनका लगेगा। तो वो लोग उस पैसे को बचाने के लिए करते क्या है कि एक जगह पर गए किसी के मीटर में
और वहाँ पर उसका बिल जनरेट किया और साथ में उस यूनिट के आस-पास में यानी कि उनके पास में डेटा होता है कि जैसे यहाँ पर अभी जो शो हो रहा है वो 1941 शो हो रहा है, यूनिट जो है यहाँ पर इस मीटर में। तो उनको दिखेगा क्या कि जैसे इसके आस-पास में अगर इस डेटा के आस-पास में इससे कम में किसी का भी यूनिट है अगर, उनके डेटा में अवेलेबल है, जैसे किसी का 40 हो गया या फिर 35 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, कुछ भी है, यानी कि 1920 हो गया, 25 हो गया, अगर ऐसा डेटा उनके पास में अवेलेबल है, तो वो क्या करेंगे कि इसी मीटर को वो स्कैन कर लेंगे और जितना यहाँ पर यूनिट शो हो रहा है, उसके हिसाब से वो लोग दूसरे का भी बिल जनरेट कर देते हैं। यानी उसके घर पर जाते नहीं हैं, गए तो किसी दूसरे घर पर, वहाँ पर उसका भी बिल जनरेट कर दिया और साथ में उस डेटा के आस-पास में जिसका यूनिट शो होता है, उसका भी बिल जो है उसी मीटर से ये लोग जनरेट कर दे रहे हैं, ताकि उनको हर घर में जाना ना पड़े। और इस चक्कर में होता क्या है कि किसी का बिल ज़्यादा आता है, तो किसी का कम आता है, कम आया तब तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा आ गया तो फिर प्रॉब्लम होती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 1941 है, अब मान के चलते हैं कि किसी का अगर 1900 ही है और इन्होंने 40 का बना दिया या फिर 1880 है, 90 है और इन्होंने 41 का बना दिया, तो उसका तो 40-50 यूनिट का बिल बन जाएगा, भले ही उसने 20 यूनिट ही क्यों ना खर्चा किया हो। लेकिन इनको क्या है, इनको तो जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे इनका काम हो गया एक जगह पर जाके, पैसे कोई इनकी जेब से तो जाएँगे नहीं, पैसे तो हमें आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। बट ये गलत है और इन लोगों को बिजली विभाग कितना भी कोशिश करता है, हालाँकि बिजली विभाग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि ऐसा ना हो। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न हद तक बिजली विभाग की भी गलती शायद होगी ज़रूर, क्योंकि वहाँ से अगर सख्ती होती तो शायद ये लोग ऐसा करने में डरते। लेकिन ये भी बेफ़िक्र होके इस तरह की हेरा-फेरी करते रहते हैं, क्योंकि इनको भी मालूम है कि कोई कार्यवाही होने वाली है नहीं, कुछ भी करते रहो। तो इसीलिए ये समस्या हो रही है। तो आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कि आखिर मीटर रीडर जो आते हैं या फिर नहीं भी आते हैं, तो वो क्या हेरा-फेरी कर रहे हैं। आपके साथ में ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसको देखने के लिए आपको यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ से जब आप अपना पीडीएफ वाला बिल डाउनलोड करेंगे, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। क्योंकि इस समय अधिकतर जो बिल जनरेट होते हैं, उसमें आपको मीटर का फ़ोटो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर यही हो रहा है, आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा कि आपका जो रियल में आपके बिल पर जो मीटर का नंबर पड़ा हुआ है और जो मीटर आपके जो स्कैन किया हुआ है, यानी जिसका फ़ोटो लगा हुआ है, उसका जो मीटर नंबर है, वो सेम है या फिर नहीं है। अगर आपका मीटर होगा तब तो सेम रहेगा, लेकिन अगर किसी और का होगा तो आप नंबर से भी पहचान जाएँगे और वैसे भी मीटर देख के भी आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ, ये मेरा मीटर है या फिर नहीं है। तो आपके साथ में ऐसी समस्या हो रही है या फिर नहीं हो रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बिल सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? आप अपनी राय या फिर अपना फीडबैक है वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो 1912 पर इसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं मीटर रीडर के खिलाफ में, क्योंकि ऐसा करके वो कहीं न कहीं हमारा ही नुकसान करते हैं। अगर बिल ज़्यादा इस प्रकार से बना दे रहे हैं तो पैसे तो आखिरकार हमें ही पे करने पड़ेंगे ना। तो इसलिए आप चाहें तो 1912 पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी नई-नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा।